हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सक्षम एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ग्रो योर नॉलेज। इस वीडियो में हम चार्ट ऑफ प्रोनाउन का सेकंड पार्ट देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव केस के एलएचएस के बारे में बात कर ली थी। यदि आपने वो वाला हमारा वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉजेसिव केस से। इसको हिंदी में बोलते हैं अधिकार कारक। इसको हम पॉजेसिव केस प्रोनाउन भी बोल सकते हैं और इसकी डेफिनेशन ऐसी हो जाएगी कि यानी ऐसे प्रोनाउंस जिनका यूज़ अपना किसी पर अपना अधिकार बताने के लिए किया जाता है। मीन्स जैसे मैंने बोला कि ये मेरा घर है, तो इस तरह हम अपना अधिकार बता रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी कि ऐसे प्रोनाउंस जिनका यूज़ अपना अधिकार किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान पर अपना अधिकार बताने के लिए किया जाता है, उन्हें हम पॉजेसिव केस प्रोनाउन कहते हैं। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ पे एलएचएस वाले हो गए एंड इधर पे आरएचएस वाले हो गए। तो एलएचएस वाले में हमने देखा माय, अवर, योर्स, योर, हिज, हर, दियर एंड इट्स। ये हमारे हो गए एलएचएस वाले प्रोनाउंस। एंड ये आरएचएस वाले में माइन, अवर्स, योर्स, हर्स, दियर्स और बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये हमने इधर पे पढ़ा। यहाँ पे एलएचएस वाले में मैंने आपको बताया हुआ था कि इन प्रोनाउंस के बाद हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पे वर्ड आता है, जैसे यानी जिस पर अधिकार बताया जा रहा है वह व्यक्ति, वस्तु या स्थान आ रहा है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे, जैसे माय के बाद हमेशा कोई अधिकार अपना जिस पे बता रहे हैं वो वस्तु आएगी। जैसे मैंने बोला मेरा घर, तो ये हो जाएगा माय होम। हमारा घर अवर होम। तुम्हारा घर योर होम। इस तरह हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। चलिए अब इधर पे आरएचएस के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे माइन हो गया, अवर्स हो गया, योर्स हो गया, इसमें इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर इन दोनों का अर्थ एक ही निकल रहा है। जैसे माय, माइन, इन दोनों की मीनिंग हो जाएगी मेरा, मेरी, मेरे। अवर, अवर्स, इन दोनों की मीनिंग हो जाएगी हमारा, हमारी, हमारे। इस तरह हम यहाँ पे सारे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एलएचएस का एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद आरएचएस का एग्जांपल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे दोनों के लिए एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। एलएचएस के लिए भी लिखा हुआ है एंड आरएचएस के लिए भी लिखा हुआ है। एलएचएस के लिए मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यह मेरा घर है। तो यहाँ पे इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, दिस इज़ माई हाउस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा घर, माई हाउस। मैंने आपको बताया हुआ था कि जो एलएचएस में प्रोनाउंस आते हैं उन पे यानी उनके बाद हमेशा ऐसे वर्ड्स आते हैं जिन पर अपना अधिकार बताया जा रहा है। जैसे इधर पे देख रहे हैं मेरा घर, तो यानी माई हाउस, ये हमारा प्रोनाउन हो गया एंड यहाँ पे जिस पर अधिकार बताया जा रहा है वो हो गया। और फिर आरएचएस के बारे में अगर देखते हैं तो यहाँ पे उसी एग्जाम्पल को, उसी से रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है कि यह घर मेरा है। तो इसकी मीनिंग हो जाएगी दिस हाउस इज़ माइन, मीन्स यह घर मेरा है। तो यहाँ पे मैंने बताया था, और आरएचएस वाले में मैंने बताया कि यहाँ पे माइन का यूज़ हुआ है। और आरएचएस वाले जितने प्रोनाउन हैं वो हमेशा अकेले ही आते हैं, यानी उनके साथ कोई ऐसे वर्ड यूज़ नहीं होता जिस पर अधिकार बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे यह घर मेरा है, तो ये हो जाएगा, यह घर की मीनिंग हो जाएगी दिस हाउस इज़ माइन। माइन मीन्स होता है मेरा। तो दोनों का मीन्स दोनों वही निकलता है। यहाँ इसका मीन्स भी वही है, मेरा, मेरी, मेरे, और यहाँ पे इसका मीन्स भी वही है, मेरा, मेरी, मेरे। इस तरह आप नीचे के सारे एग्जाम्पल्स लेकर के इसको आगे और सेंटेंस बना सकते हैं। इसी तरह हम नीचे वाले एलएचएस और आरएचएस के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसी से रिलेटेड हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये मेरा घर है, मैंने ये लिखा। अब ये आप भी लिख सकते हो कि यह तुम्हारा घर है, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी दिस इज़ योर हाउस। और यहाँ पे हो जाएगा यह घर तुम्हारा है, तो दिस हाउस इज़ योर्स। इस तरह हम एलएचएस और आरएचएस का यूज़ करके बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो और इसमें मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, अपना, अपनी, अपने। यहाँ पे देखेंगे अपना, अपनी, अपने। मैंने यह तो बता दिया मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। इस तरह आप इन सारे का यूज़ करके बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि अपना, अपनी, अपने का यूज़ कहाँ पे होता है। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, मैं अपना गृह कार्य कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं अपना गृह कार्य कर रहा हूँ, यहाँ पे सबकी मीनिंग आपको पता चल जाएगी। बट यहाँ पे अपने की मीनिंग यहाँ पे क्या होगी, ये मीन्स अपना गृह कार्य की मीनिंग क्या होगी, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि। तो इसमें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है, कहीं भी अगर यहाँ पे अपना, अपनी, अपने इस तरह अगर आता है, अपना गृह कार्य या फिर कुछ भी ऐसे सेंटेंस में आता है अपना, अपनी, अपने, तो वहाँ पे उसका मीनिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे मैं अपना गृह कार्य या होमवर्क वही है कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा मैं। तो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं मीन्स क्या होता है, आई होता है। अब आप यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग पॉजेसिव केस वाला यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा माय और माइन।
और माइंड कहाँ पे यूज़ होता है, जब हमारा यहाँ पे जब हमारे पास ऐसे वर्ड्स हों, जैसे मैंने बोला कि यह घर मेरा है, यानी कि ये कुछ अलग टाइप का वर्ड हो, तो वहाँ पे माइंड का यूज़ होता है। तो यहाँ पे ओनली माई का यूज़ होगा। तो ये हो जाएगा मैं अपना गृह कार्य कर रहा हूँ, तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे अपने की मीनिंग हो जाएगी माई होमवर्क। इस तरह अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ कि वह अपना गृह कार्य कर रहा है, तो वह के अकॉर्डिंग इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, हिज होमवर्क। और इस तरह मैं इधर पे लिख रहा हूँ कि वे अपना गृह कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपने की मीनिंग क्या हो जाएगी, दियर होमवर्क। इस तरह आप समझ गए होंगे यहाँ पे अपने की मीनिंग। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे रिफ्लेक्सिव केस पे। अच्छा, एक चीज़ इधर पे पॉजिटिव केस में मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे क्रॉस का निशान बना हुआ है एंड क्रॉस का निशान बना हुआ है। मीन्स यहाँ पे क्या है, हिज का आरएचएस वाला पार्ट नहीं बनता है एंड इट्स वाला भी, इट्स वाले का आरएचएस वाला पार्ट नहीं बनता है। तो मीन्स यहाँ पे जितने दिए गए हैं हमें उतने का यूज़ करना है। तो नेक्स्ट इधर पे दिया गया है रिफ्लेक्सिव केस, इसको बोलते हैं हिंदी में स्वयं कारक। और यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स और इट सेल्फ, तो यहाँ पे सबकी मीनिंग होती है स्वयं, खुद, अपने आप। और जो यहाँ पे माई सेल्फ लिखा हुआ है ये एक के लिए है, तो एक के लिए यहाँ पे हो जाएगा माई सेल्फ, यानी सेल्फ्स नहीं होगा, VES नहीं होगा। फिर इधर पे वी, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पे इधर पे हो जाएगा अवर सेल्फ्स, यहाँ पे माई सेल्फ की तरह नहीं होगा। इस तरह यू में, इधर पे यू में दोनों हो सकते हैं, मतलब सेल्फ भी हो सकता है, सेल्फ भी हो सकता है। हिम सेल्फ में एक ही पर्सन होगा, तो यहाँ पे हिम सेल्फ हो गया। इस तरह हर सेल्फ हो गया एंड डेम सेल्फ में बहुत सारे लोग होंगे, इसलिए यहाँ पे सेल्फ से लगा हुआ है। इट सेल्फ में एक ही चीज़ होगी, कोई भी वस्तु, यहाँ पे एनिमल कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे इट सेल्फ होगा, सेल्फ नहीं होगा। तो इसके लिए, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, इसमें स्वयं, खुद, अपने आप ये लिखा हुआ है, तो इसमें एक और चीज़ आती है कि अगर इससे पहले हम जाएं तो स्वयं को, खुद को और अपने आप को। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, वह मुझको अंग्रेजी सिखा सकता है। तो इसकी यहाँ पे मीनिंग हो जाएगी, जैसे इसमें हम ढूंढें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की, जैसे यहाँ पे हो जाएगा वह यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब सकता है प्लस यहाँ पे मेन वर्ब सिखा प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए हमें क्या और किसको से क्वेश्चन यहाँ पे करना पड़ेगा। तो जब किसी को से क्वेश्चन कर लेंगे तो यहाँ पे हमें अंग्रेजी मिलेगा और मुझको मिलेगा, यानी दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है टू लगा कर के ऑब्जेक्ट्स को लिखा है। और इस तरह आप इस सेंटेंस में देखेंगे कि वह मुझको अंग्रेजी सिखा सकता है, तो यहाँ पर जाएगा वह सकता है प्लस सिखा अंग्रेजी टू, यहाँ पे मुझको। तो ये नॉर्मली ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस हो गया, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट हम यहाँ पे प्रोनाउन के लिए अगर यूज़ करें तो इस वाले में प्रोनाउन का यूज़ अभी नहीं होगा, मीन स्टार्ट ऑफ प्रोनाउन का यूज़ नहीं होगा। और फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, वह खुद को अंग्रेजी सिखा सकता है। तो इसकी यहाँ पे इसको हम उसी फॉर्मेट में बदलेंगे, तो इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाले फॉर्मेट में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा वह यानी सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे मेन हेल्पिंग वर्ब सकता है प्लस यहाँ पे मेन वर्ब प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे ढूंढ लिया है अंग्रेजी और खुद को। इस तरह हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इसको चेंज कर देंगे अंग्रेजी और यहाँ पे खुद को। अब इसी तरह हमें यहाँ पे खुद को की मीनिंग हमने यहाँ पे निकाल ली, और यहाँ पे अगर खुद आ जाए तो इसकी यहाँ पे मीनिंग क्या होगी, उसको हमें यहाँ पे यूजेस ऑफ चार्ट ऑफ प्रोनाउन के अंदर देखना है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, मैं खुद अंग्रेजी सीख सकता हूँ। तो यहाँ पे आपने खुद को की तो मीनिंग निकाल ली, लेकिन यहाँ पे खुद की मीनिंग निकालने के लिए आपको रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट नोट ये हो जाएगा कि यदि खुद की मीनिंग यानी कि खुद आ रहा है, किसी भी सेंटेंस में खुद आ रहा है, तो खुद की जो मीनिंग होगी उसको हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, ठीक है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। तो इसका यहाँ पे फॉर्मेट हो जाएगा मैं प्लस सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने यहाँ पे मेन वर्ब लिखी, मेन वर्ब के बाद हमने इसमें क्या और किसको से हमने क्वेश्चन किया, तो हमें एक ऑब्जेक्ट मिला। जैसे हमने क्या से क्वेश्चन करेंगे, तो मैं क्या सीख सकता हूँ, तो यहाँ पे अंग्रेजी सीख सकता हूँ, तो यहाँ पे अंग्रेजी हमने लिख दिया। फिर उसके बाद किसको से हमें क्वेश्चन करेंगे, तो ये हो जाएगा मैं किसे सीख सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर खुद को होता तो आंसर मिलता, यहाँ पे ओनली खुद है तो यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे खुद की मीनिंग और यहाँ पे खुद तो एक अदर वर्ड का काम कर रहा है। तो यही जो अदर वर्ड हमारा बना हुआ है, इसको हम
यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट के बाद लिख दिया है, और या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि मैं खुद, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हम लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे सकता हूँ, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई, यहाँ पे मेन वर्ब हो गई, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको इसकी मीनिंग के बारे में बताता हूँ। आपने इसका यूज़ तो देख लिया कि यहाँ पे खुद का यूज़ मीन्स किस फॉर्मेट में करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद, और ऑब्जेक्ट नहीं हो तो सब्जेक्ट के बाद करना है। तो यहाँ पे खुद की मीनिंग भी वही हो जाएगी जैसे हमने पॉजेसिव केस में किया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसकी चेंज होगी। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे मैं, तो मैं के लिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव केस देखेंगे तो यह आ जाएगा माई सेल्फ। तो माई सेल्फ हो जाएगी इसकी मीनिंग। और इसी तरह अगर यहाँ पे कोई दूसरा एग्जाम्पल होता, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया वह खुद अंग्रेजी सीख सकता है, तो यहाँ पे खुद की मीनिंग क्या हो जाएगी, हिमसेल्फ। इस तरह हम यहाँ पे दे का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वे खुद अंग्रेजी सीख सकते हैं, तो यहाँ पे खुद की मीनिंग हो जाएगी देमसेल्व्स। इस तरह मैंने आपको बहुत बेसिक के बारे में, यानी छोटे छोटे ट्रांसलेशन के बारे में मैंने बता दिया है। एंड अब नेक्स्ट हम पूरा ट्रांसलेशन, यानी कि किसी भी सेंटेंस का पूरा ट्रांसलेशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।